नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां तिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। दूसरी तीसरी शताब्दी में 150 इसमें श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। रत्नत्रय का वर्णन है। संलेखना समाधि कैसे करें इसका भी इसमें स्वरूप दिया गया है। और श्रावक जो है कैसे क्रम क्रम से बढ़कर के श्रावक शिरोमणि बन सके, ऐसी 11 प्रतिमाओं का भी इसमें बहुत सुंदर व्याख्यान है। हम 113 नंबर का श्लोक पढ़ रहे थे। इसमें दान का लक्षण बता रहे थे कि जो दान देने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से मुनिराजों को दान दे। तो बताया गया था नवदा भक्ति पूर्वक 7 गुण उसके अंदर होना चाहिए। श्लोक का उच्चारण करते हैं पहले। नव पुण्य ही प्रतिपत्ति सप्त गुणा समाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाण मारेयाणामिष्यते दानम। 7 गुण में से अपन ने देखा था श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान। इन 4 गुणों की चर्चा हो चुकी थी कि श्रावक में, ये दाता में ऐसे गुण होना चाहिए। आगे 5वां नंबर है अलुब्धता। अलुब्धता, अलुब्धता मतलब लोभ के भाव से नहीं। हम दान दें तो किसी प्रकार के लोभ के भाव से दान नहीं देना है। ऐसा नहीं हो कि हम दान के समय लोभ का भाव रखें कि हम ये दान देंगे तो हमें इस चीज़ की प्राप्ति होगी, हमारे लिए सुख मिलेगा, हमारे लिए धन मिलेगा, अच्छी गति मिलेगी, भोग भूमि मिल जाएगी, संसार के जितने भोग हैं उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार का लोभ नहीं रहना चाहिए। रत्न से लोभ नहीं होना चाहिए, रत्नात्रय से लोभ होना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपको दान देते देते एक दिन ऐसा आए कि हम भी करपात्र में आहार ग्रहण कर सकें, हम भी आप जैसे निर्गंत मुनि बन करके जो हैं विचरण कर सकें। ऐसी भावनाएं तो ठीक हैं। जो हम जिसको दान दे रहे हैं उन जैसे बनने के भाव रखो तो ठीक है। जैसे हम मंदिर जाते हैं, प्रभु की पूजा वंदना करने जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, उन जैसे होने की भाव रखते हैं कि आप जैसे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और शांत मुद्रा है, क्षमा भाव है। हे प्रभु, जो गुण आप में प्रकट हुए हैं वही गुण मेरे में प्रकट हो जाएं, ऐसी भावना मैं रखता हूँ। मुनिराज को भी आहार देते समय जो दाता है वो लोभ भाव से न दे, वरना शास्त्रों में पढ़ ले कि देखो भैया, जहाँ भी मुनिराज के आहार होते हैं वहाँ 5 आश्रमों की वर्षा होती है। अच्छा, तो 5 आश्रमों की वर्षा होती है तो हम भी चौका लगा लेते हैं और हम भी जो हैं अपने यहाँ 5 आश्रमों की वर्षा करवा लेते हैं। तो ऐसे सोचने से नहीं होता है, वो तो बहुत भक्ति होती है, अपने आप देवी देवताओं द्वारा ऐसा कार्य हो जाया करता है। कोई ये सोचे कि मुनिराज के जहाँ चरण पड़ जाते हैं उस घर में मंगल ही मंगल होता है, भूत व्यंतर आदि जो हैं दूर हो जाते हैं, सारे संकट टल जाते हैं। और ये सुन के पढ़ के ओहो अच्छा ऐसी बात है, भैया चलो कल से चौका लगाना है। क्यों? अपने घर में मुनिराज के चरण पड़वाना है। ठीक है, वो बात अलग है कि ऐसा कार्य हो जाता है, हो जाता है, लेकिन ये कार्य सोच करके चौका लगाना, आहार दान देना, ऐसा नहीं करना है कि हमारे मन में आया कि हमने तो पढ़ा था, जब पढ़ा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य कर रहे हैं, और जब नहीं हुआ तो देखो हमारा चौका भी फालतू गया, हमारा धन भी फालतू गया, श्रम समय दोनों ही जो हैं हमारे बेकार हो गए। फिर ऐसा भाव आएगा, फिर तुम्हारे मन में उनके प्रति घृणा आ सकती है, फिर अश्रद्धा पैदा हो सकती है। नहीं, आप तो अहोभाग्य से चौका लगाओ कि निर्गंथ दिगंबर मुनिराज जो हैं याचना रहित प्रवृत्ति से भोजन करते हैं। मेरा सौभाग्य होगा कि जो मैंने धन कमाया है, अन्न कमाया है, वो धन और अन्न यदि ऐसे
अलिप्त निर्गुंथ साधु के लिए लग जाए तो मेरा ये सब कुछ भाग्य में बदल जाएगा। मेरा बड़ा ही पुण्य होगा यदि ये धन और अन्न जो है उनके लिए, उनके कार्य के लिए लगता है। तो ऐसा अहोभाग्य से लगाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपके निर्मल भाव होने से आपके असाता जो कर्म हैं उनमें हानि हो गई, उनकी निर्जरा हो गई, या असाता कर्म संक्रमण हो गया, और आपका जो पुण्य कर्म जो कम था उसका अनुभाग शक्ति बढ़ गई, उसकी फल देने की शक्ति अच्छी हो गई। तो आपके जीवन में अपने आप ही क्या हो जाएंगे? पुण्य बढ़ जाने से कार्य की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन पहले से ही स्वार्थ की भावना से यदि आप कर रहे हैं तो आपका पुण्य तो बढ़ा नहीं, पुण्य तो बढ़ा नहीं, और असाता कर्मों की निर्जरा भी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। तो आपका घाटा हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप मुनिराज तो निमित्त हैं, उनके निमित्त मात्र से आपकी विशुद्धि बढ़े तो काम बने। निमित्त है मिला, विशुद्धि नहीं बढ़ी तो क्या काम? भगवान मिल गए लेकिन आपके परिणामों में निर्मलता नहीं आई तो उससे क्या कार्य की सिद्धि होगी? अब यहाँ भगवान बैठे हों, कोई जानवर यहाँ पे चक्कर लगा के चला जाए, उसे पता ही नहीं कि भगवान कौन है, कौन भगवान है नहीं, तो उसको निमित्त से क्या प्रभाव। लेकिन यदि आप आएँ और परिक्रमा लगाएं और त्रिलोकीनाथ की परिक्रमा लगाते, हे प्रभु मेरा जीवन धन्य है, आपके दर्शन कर लिए सौभाग्य मेरा, ऐसा अहोभाग्य से आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो आपको फल की प्राप्ति हुई। भगवान की परिक्रमा तो जानवर में लगाई, तुम नहीं लगाई, पर वो तो ऐसे घूम रहा था, वो तो ऐसे घूमा और निकल गया बाहर, ऐसे अंदर आ गया था, घूम के चला गया। पर आप ऐसे नहीं आए ना, आप तो बड़े भक्ति भाव से आए, अपने जीवन को धन्य करने को आए, तो आपके लिए काम हो गया, क्योंकि आपकी निर्जरा हो गई, असता की पुण्य की वृद्धि हो गई। ऐसे ही यदि आप लोभ भाव से करेंगे तो आपके मन में पहले ही लोभ आ गया। क्या लोभ आ गया? महाराज जी को आहार देंगे, महाराज जी खुश हो जाएंगे, महाराज जी आशीर्वाद देंगे, काम बन जाएगा, कोई मंत्र दे देंगे, कोई तंत्र दे देंगे, कोई दुकान का उपाय बता देंगे, रास्ता खोल देंगे, काम नहीं चल रहा है, महाराज जी को सेवा करने पर, महाराज जी को आहार देने पर, व्यवहार कराने पर, इन सब में तुम्हारा स्वार्थ यदि है तो तुम्हारी निर्जरा होने वाली नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। निस्वार्थ भाव से यदि आप सेवा करोगे, चौका लगाओगे, आहार दान दोगे, तो उन्हीं निर्गंथ गुरुओं के निमित्त के भाव से, तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से, तुम्हारे अपने निर्मल परिणामों से जो है तुम्हारी कर्म की निजरा अवश्य होगी। तो कह रहे हैं कि दाता के अंदर अलुब्धता का भाव हो, आहार दान देने वाला दाता है उसके अंदर लोभ का भाव नहीं होना चाहिए, मतलब कि मेरे इनके आहार कराने से मुझे ये प्राप्त हो, ऐसा लोभ का भाव नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं 6वां नंबर क्षमा। जो दाता है उस समय उसके अंदर पूर्ण क्षमा होना चाहिए। कभी कोई आकर के आहार देने लग जाए और तुम्हारे अंदर क्रोध आ जाए, हमने तो बनाया सुबह से शाम तक, इतनी मेहनत करी और ये बंदा आया पूरा आहार दे रहा है, हमें देने नहीं मिल रहा है, तो बोले क्रोध का भाव नहीं, क्षमा का भाव कि ठीक है आप सब दीजिए, बस मुनिराज का जो है निरंतराय आहार हो जाए, मेरे इस भोजन से, इस अन्न से उनकी साधना अच्छी हो जाए, मोक्ष मार्ग में वो चल रहे हैं, चलते हैं रहें और अपने मोक्ष को प्राप्त कर लें, ऐसी मंगल भावना यदि है तो फिर आपके अंदर क्षमा भाव होगा, तो ऐसी भावना होगी। वरना देखो चौके में भी क्रोध आ जाता है, चौके में भी गुस्सा आ जाता है, थोड़ी थोड़ी सी बातों में बहस हो जाता है। आपको पता है यदि मुनिराज के सामने कोई क्रोध करता है, कोई अपशब्द बोलता है, तो मुनिराज ऐसे शब्दों को सुनकर के आहार ग्रहण नहीं करते हैं, वो अंतराय कर सकते हैं, क्योंकि मन में उनके भाव विकल्प आ जाता है कि मेरे निमित्त से किसी को क्लेश हो रहा है, किसी को संक्लेश हो रहा है, और संक्लेश हो रहा है तो फिर मैं कैसे आहार ग्रहण करूं। उस समय तो बहुत प्रेम होना चाहिए, बहुत भक्ति होना चाहिए, चेहरे में प्रसन्नता होना चाहिए। जैसे एक माँ जो है अपने बालक को भोजन कराते समय
यदि क्रोध से कराए तो बच्चा भोजन नहीं करता है, गुस्से में भोजन कराए तो भोजन नहीं करता है। लेकिन माँ जो है बार बार बच्चे को चेहरे में देख कर के मुस्कुराती है, प्रसन्न होती है, उसे प्यार करती है, तो वो 1 गिलास से 2 गिलास खा लेता है और अच्छी खुराक में भोजन कर लेता है। ऐसे ही जो साधु संत लोग होते हैं वो भी श्रावक की श्रद्धा के भूखे होते हैं, ना कि भोजन के। भोजन तो क्या है, आप वैसे भी दोगे तो वैसे भी ग्रहण कर लेंगे, लेकिन यदि उस समय आपकी बहुत भक्ति दिखती है, श्रद्धा दिखती है और परिणामों में बड़ी क्षमा भाव यदि है, तो फिर उनके लिए वह भोजन, थोड़ा सा भी भोजन वो साधना के लिए अच्छा लगता है, प्रसन्नता लाता है, चेहरे में प्रसन्नता लाता है, साधना में शक्ति बढ़ती है आपके ही उसी भोजन से, क्योंकि वह भोजन आपका अमृत का काम कर रहा है, अमृत तुल्य भोजन हो जाता है प्रेम से यदि भोजन अपन कराते हैं। तो कह रहे हैं कि दाता में क्षमा का भाव होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, उस समय कुछ भी नुकसान हो जाए, कोई किसी प्रकार से किसी से गलती भी हो जाए, तो हमें पलट के जवाब नहीं देना है, कुछ भी उसको बोलना नहीं है, क्रोधित नहीं होना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, क्षमा भाव, कोई बात नहीं, ठीक है आप दीजिए, ठीक ठीक आप दीजिए, आइए आप दीजिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के अपने अंदर जो है भाव मायाचारी से रहित बिल्कुल निश्चल भाव से क्षमा का भाव होना चाहिए। फिर दाता के अंदर सत्य नाम का गुण होना चाहिए। सत्य नाम का गुण मतलब कोई भी चीज़ झूठ नहीं होना चाहिए। यदि आप बोल रहे हैं आहार जल शुद्ध है तो आहार जल शुद्ध होना चाहिए। यदि आप बोलते हैं कि मेरे वस्त्र शुद्ध हैं, मन वचन काया शुद्ध है, तो मन भी शुद्ध, वचन भी शुद्ध है और काया भी शुद्ध होना चाहिए। उस समय असत्य का पालन बिल्कुल भी न करें, जो भी बोलें सत्य बोलें। महाराज जी पूछ रहे हैं कि इसमें वो चीज़ तो नहीं है और आपने डाल रखी है, पर आप बताना नहीं चाह रहे हैं, तो हमने बता दिया तो महाराज ने हटा देंगे और फिर वो आहार ग्रहण करेंगे नहीं। उस समय आपको सत्य बोलना है, झूठ का किसी प्रकार से उपयोग नहीं करना है। तो दाता झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि झूठ बोल करके वो अभक्ष का सेवन भी करा सकता है, अपवित्र वस्तु भी खिला सकता है, असेवनीय वस्तु भी खिला सकता है, और उससे क्या होगा, उसके प्रभाव से मुनिराज जो हैं अपने भावों में जो है विकृति ला सकते हैं। कहते हैं जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। यदि गलत भोजन गलत भावों से जाता है तो उनको भी परिणामों में जो है विकृति आती है और वो साधना से च्युत भी हो सकते हैं। इसलिए उस समय आप झूठ बोल करके उन्हें असेवनीय, अभक्ष, अशुद्ध और किसी प्रकार का ऐसा भोजन नहीं कराना है जो उनकी साधना के लिए लायक नहीं है। जो है यथार्थ है, सत्य है, उसको अलग करो, और जो सही है प्राशुक है, जल भी प्राशुक माता आप जल पिला दीजिए। दूध पता है कि दूध बाजार का आ गया है या अशुद्ध आ गया है या टाइम से नहीं आया है, आप उसे उठा के एक तरफ रख दो, वे दूध नहीं चलेगा, ये दूध महाराज जी के लिए सेवनीय नहीं है, मत दो। वो तो कहते नहीं कि हमें दूध क्यों नहीं दिया, आज हमें मीठा क्यों नहीं खिलाया, आज हमें फल क्यों नहीं मिले, भाई नहीं मिले, वो बोलते ही नहीं, कभी भी मुख से कहते ही नहीं, और कहते हैं तो अधा कर्म नाम का दोष लगेगा, सबसे बड़ा नीच कर्म का दोष लगेगा, इसलिए ऐसा मुझसे कहते भी नहीं है। तो ये 7 प्रकार के दाता के गुण याद रहेंगे, श्रद्धा, संतोष, आलुब्धता, भक्ति, विज्ञान, क्षमा और सत्य, ये 7 गुण जो हैं दाता के अंदर होना चाहिए। तो अपने पहले 9 पुण्य, 9 प्रकार के पुण्य के द्वारा अर्थात 9 भक्ति द्वारा पहला, और फिर 7 प्रकार के स्वयं के गुण उनमें होना चाहिए। और अपसूना रंभाणा मार्याणा मिश्रते का क्या कि 5 प्रकार के अपसूना होते हैं, अपसूना होते हैं 5 प्रकार के, जो कि नहीं करना चाहिए। सूना का मतलब होता है जीव घात के स्थान। सूना का मतलब क्या होता है, जो जीव घात के स्थान होते हैं उसे सूना कहते हैं। तो अपसूना जो उस सूना से रहित हो, ठीक है ना। तो 5 प्रकार के जो हैं ये सूना नहीं होना चाहिए। सूना मतलब जहाँ जीव घात होते हों,
ऐसे 5 स्थान हैं श्रावकों के जहाँ जीव के स्थान होने की संभावना होती है। तो मुनिराज के सामने ये 5 प्रकार के अपसून नहीं करना चाहिए। तो 5 प्रकार के अपसून कौन कौन से हैं? पहले दिया खंडनी। खंडनी नाम का अपसूना, ओखली से कूटना। क्या करना? जो कूटते हैं तो ओखली से कूट रहे हैं, तो कूटते समय कोई जीव चला जाए, ठीक है, घर्षण से कोई जीव मरे, तो बोले आप महाराज जी के सामने ये वाला काम मत कीजिए। कौन सा? ओखली से कूटने का काम पहले करते थे ना, ओखली होती थी, उसमें मिर्ची कूटना है, मसाले कूटना है, और कुछ जो कुछ भी पीस कूटना होता था, कूटने वाली जो भी चीज़ से कूटते हैं, तो वो काम नहीं होना चाहिए। तो कूटना। पेषणी, पेषणी मतलब पीसना, पीसना। चक्की, चक्की चलाना, जैसे मिक्सी से आप कुछ पीस रहे हैं तो उसकी आवाज़, घर्षण, ये सब मुनिराज के कानों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सब आरंभ सारंभ के काम हैं, ठीक है ना, तो समारंभ के काम हैं। और ये पीसना, तो चक्की, हाथ की चक्की होती है, मिक्सी होती है, बड़ी चक्की होती है, बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं जिससे गेहूँ पीसा जाता है, दाल पीसे जाते हैं, चने पीसे जाते हैं, मसाले पीसे जाते हैं। ये जो पीसने वाली जितनी चीज़ें हैं वो भी उस समय काम नहीं होना चाहिए। तो खंडनी मतलब उखली से कूटना, कूटने वाला काम। दूसरा पीसने वाला काम। चूल्ही और जलाना, जलाने मतलब चूल्हे से जलाना, उस समय चूल्हा जलाना, गैस जलाना, ये भी काम उनके सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे अग्निकायी जीव जो हैं उनके सामने क्या होते हैं? मरण को प्राप्त होते हैं। अग्निकायी जीव तो एक इंद्रिय है ये ना, और मुनिराज जी के सामने वो आरंभ सारंभ करेंगे तो अग्निकायी जीव की हानि होगी। तो बोलते हैं मेरे सामने अग्नि का भी काम नहीं होना चाहिए, अर्थात चूल्हा आदि जलाना, अग्नि जलाना, खाना पकाना, ये भी नहीं होना चाहिए। उदकुंभ, उदकुंभ है पानी भरना, उस समय कुएं से पानी भरना और पानी लाना, भरना, ये भी नहीं होना चाहिए। और प्रमार्जनी, प्रमार्जनी मतलब बोहारी, जमीन को साफ करना, झाड़ना, ये भी काम नहीं होना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के अपसूना हैं, इसका त्याग करना चाहिए। मुनिराज के सामने आहार के समय ये 5 प्रकार के अपसून नहीं करना चाहिए। शेष विषय को जो है कल कहेंगे, समय हो चुका है। इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा रहे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।